Assalamualaikum guys, my name is Minta Bindanswali and I am an N1 student at Saman School Mirror Campus, and today I have very special guests Zarina's AI Wali and the interview लेंगे इंटरनेट जोड़ने के बारे में जानेंगे. So let's go. So hello Salam, आप कैसे हैं? So, Assalamualaikum, I'm Zarina Saif Ali from Rehan School International Avenue campus. Okay, so मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप यानी कि आपको कैसे पता चला डांस के बारे में? Please repeat your question again. ओके, सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको डांस के बारे में कैसे पता चला? मुझे जो आंसू के बारे में पता नहीं चला, मेरे बाबू को चला था, वो भी उनको फेसबुक से चला था पता, क्योंकि अक्सर फेसबुक पे अपने स्कूल के लिंक्स वगैरह डाले हुए होते हैं। मेरे बाबू ने जब वो लिंक ज्वाइन किया तो उन्हें उनके स्कूल वगैरह देखने को मिला, तो उन्होंने यहाँ पे आके विजिट भी किया फिजिकली, और उनको स्कूल बहुत अच्छा लगा, तो मेरा एडमिशन यहाँ पे करवाया। ओके, सो आपको ये में इंटरेस्ट था या नहीं? जी, मेरे यहाँ बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे यानी कि एआई में इंटरेस्ट था या नहीं, यानी कि आपने ज्वाइन किया तो आया? जी, मुझे सीखने का शौक भी था, लेकिन पहले कोई ऐसा इदारा नहीं था जिसमें ऐसा काम सिखाया जाए, तो मैंने पहले कभी ज्वाइन नहीं किया कोई ऐसा इदारा। मैं जब यहाँ पे आके इसको विजिट किया तो ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया, और एआई पे सीखने में पहले से ही ख्वाब था। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपको यहाँ से बहुत अच्छा लगा, तो आपको क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी कि यहाँ से आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया? मुझे यहाँ की सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स में नहीं मिलती। और जैसे यहाँ का माहौल है, वैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स का माहौल नहीं होता। सबसे पहले मुझे यहाँ के डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की सारी कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा अच्छी कैटेगरी ये आती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मुझे ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं मिल सकती थी, तो मैंने स्कूल को ज्वाइन किया। ओके, सो आपका क्या ड्रीम है, यानी कि आपका क्या गोल है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मेरा ये गोल है कि मुझे एक सक्सेसफुल वुमेन बनना है। मुझे अपने गोल अचीव करने के लिए ये स्कूल बेहतरीन मौका लगा, तो मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। ओके, सो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये होगा कि आप कि आप बिजनेस खोलना चाहती हैं, तो आप बिजनेस में क्या खोलोगे, लाइक कॉस्मेटिक ब्रांड? मैंने इस बारे में कभी ज़्यादा तफसीली सोचा नहीं, लेकिन मेरा ये ख्वाब है कि मैं बिजनेस वुमेन बनूंगी। बिजनेस वुमेन में ज़्यादातर किया जाता है कि ऑन बिजनेस से मुराद कि किसी भी तरह का बिजनेस जब वक्त आएगा तब मैं देखी जाऊँगी मेरे हालात के हिसाब से मुझ पर क्या चीज़ सूट करती है, मैं उस हिसाब से वो बिजनेस करूँगी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करना, यानी कि आप जब रेहान स्कूल में ज्वाइन तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस है, लाइक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ रही है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है, तो क्या आप में चेंजेस? Please repeat your question again. ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आप जब रेहान स्कूल में आई तो आपके यहाँ पे क्या चीज़ यानी कि चेंज हुई, आपके अंदर कोई चीज़ चेंज हुई या वही है? यहाँ पर ये चीज़ चेंज हुई है कि यहाँ पर जैसे पहले से ज़्यादा और चीज़ों को चेंज किया गया है। जैसे यहाँ पर रोज़मर्रा हर चीज़ की तब्दीली की जाती है, जैसे कि अब हम लोग को रोज़ाना नए मर्रे के हिसाब से नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, स्टूडेंट्स को न्यू इवेंट्स पे लेके जाया जाता है और ट्रिप्स पर लेके जाया जाता है। आमतौर पर ट्रेडिशनल स्कूल्स में ट्रिप का कोई फ़ायदा नहीं होता, हम जाकर वहाँ सिर्फ सैर सराह करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और हमारी एक्टिविटीज़ में भी क्रिएटिविटी होती है, और हमारे जो एक्टिविटी हमें जो करवाते हैं उस एक्टिविटी से हम क्रिएटिव इंसान बनते हैं, और एक क्रिएटिव इंसान की बहुत वैल्यू है आजकल के माशरे में। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए यहाँ यहाँ को ज्वाइन करके?
Please repeat your question. ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि आपके अंदर क्या चेंज है, यानी कि यहाँ स्कूल में आपने ज्वाइन किया तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आया या नहीं? मुझ में यहाँ स्कूल में आके बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि मुझे सुबह सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी। जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी मैं तब सुबह उठती थी, लेकिन जैसे एक होता है कि बंदा अपनी खुशी से उठता है, वैसे नहीं था। मुझे बहुत जिद करके मम्मा उठाती थी कि ये उठे आप स्कूल जाए, लेकिन इस स्कूल में जब से आई हूँ तब से मैं खुद उठ जाती हूँ। मुझे खुद शौक होता है कि मैं उठ के स्कूल जाऊँ, भले वो सुबह 5 बजे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्कूल होते थे उसमें सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था, और वहाँ पे अगर मैं 1-2 घंटे बैठूँ ना तो मैं जी करता था मैं हाफ डे कर लूँ, या तो फिर छुट्टी ले लूँ, या तो फिर स्कूल के भी ऑफ हो जाए, या सैटरडे संडे ऑफ होती थी तो मैं कहती थी मंडे को भी ऑफ हो जाए, ट्यूसडे को भी ऑफ हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे कोई स्किल्स नहीं थे, वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं थी, वहाँ पे बरसों पुरानी स्टडी थी जो हर कोई करता आया है और डिग्रीज लेकर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। मुझे वो स्टडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मेरा उसमें दिल भी नहीं लगता था। ग्रेड्स मेरे अच्छे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था उस पढ़ाई को करने का। तो जब मैं स्कूल में आई तो मुझे ये चेंज आया कि मेरे अंदर से ये बात खत्म हो गई कि मुझे हाफ डे करना है। अब मैं सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक स्कूल में होती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। आई एम नॉट इन ट्राई, बट यहाँ पर ऐसा है कि मैं जी भी नहीं करता कि मैं छुट्टी करूँ, या कोई फंक्शन छुट्टी नहीं करती। स्कूल से होता था ये कि फिर छुट्टी कर लो, अभी मैं बहाना कर लूँ, मेरे पेट में दर्द है, ये वो ये कर लेते थे, लेकिन स्कूल में ना ये करने का दिल नहीं करता। और सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा ही जैसे बोर गुजर के दिल करता है कि सैटरडे को भी आओ, संडे को भी आओ। इतना अच्छा स्कूल है, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाएं, ताकि उनका बकाया चीज़ों से जिन चीज़ों से उनका दिल उठ रहा है उन चीज़ों से वो थोड़ा दूर आकर इस तरफ आए और थोड़ा यहाँ अपना दिल लगाएं, ताकि वो अपनी रूटीन में वापस आ सकें। ओके, सो आपने यहाँ से क्या सीख लिया है, यानी कि लाइक कोई ऐसी चीज़ आपने स्किल डेवलप कर लिया इतना टाइम? मैंने यहाँ स्कूल से अपने बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए, जैसे कि मुझे पहले लैपटॉप का यूज़ करना नहीं आता था। मैंने यहाँ पर आकर लैपटॉप का यूज़ करना सीखा, और पोस्ट वगैरह नहीं करना आती थी वो भी करना सीखी, स्टोरी पोस्ट करना सीखी, कैनवा पोस्ट करना सीखी। और मुझ में इतना नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं किसी से ऐसे इंटरव्यू कर सकूँ और लाइव बैठ सकूँ, या तो फिर ऐसे पहले लाइफ में बैठूँ, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे आकर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस वर्ड, तो आप कॉन्फिडेंस वर्ड को थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, कॉन्फिडेंस क्या है? Can you please repeat your sentence? मैं कह रही हूँ जैसे कि आपने कहा कि मुझे यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आपको, तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कॉन्फिडेंस वर्ड को, कॉन्फिडेंस क्या है, क्या? जी बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंस वर्ड को डिफाइन कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में नहीं पाया जाता नॉर्मली भी और क्रिटिकली भी। किसी इंसान में, बहुत कम इंसानों में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा रेयर थिंग है। कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि बंदा कभी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ही नहीं पाता जैसा वो कॉन्फिडेंस रखना चाहता है। और इंसान को हमेशा 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 यही हर इंसान को होता है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो वैसे इंटरव्यू कर सके, इंटरव्यू ना भी कर सके तो नॉर्मली किसी से बात कर सके। लेकिन कुछ लोगों में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो कि ये ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ पे जो भी आता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है, और वो कुछ भी कर सकता है और उसे खुद भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनना है, इंशाल्लाह आप बनेंगी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बिजनेस क्यों करना चाहती हैं? मैं बिजनेस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये तो एक मेरा ड्रीम है और मेरा गोल भी। और सेकंड ऑफ ऑल, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को करनी होती है, या तो फिर वो वुमेन है या तो फिर वो मैन हो, ये दोनों के लिए बनाई गई चीज़ है। सक्सेसफुल बनना हर किसी का हक है, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता। अगर मेरे पास चांस है तो मैं इसको करना चाहती हूँ और सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। और मुझे अर्न करने का शौक है, और सक्सेसफुल इंसान अच्छा भला अर्न कर सकता है, इसलिए मुझे सक्सेसफुल बनना है। ओके, सो आपने अपने नाम का कि एआई वाली क्यों लगाया?
Can you please repeat your sentence? ओके, सो मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने नाम पे कभी एआई वाली क्यों लगाया? ये मेरा यूजर नेम है जो कि स्कूल की तरफ से मिलता है। ये सिर्फ हर किसी के नाम के साथ नहीं होता, मतलब जो इस स्कूल में होते हैं सिर्फ उनके पास होता है। ये इस इदारे के साथ का नाम है एआई वाली, टेक्नोलॉजी वाली, बिजनेस वाली, या तो फिर कुछ और, जैसे आपकी मर्जी हो, एज योर विश। तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे जिसमें मैंने एआई वाला चॉइस किया, क्योंकि मैं एआई का कोर्स कर रही हूँ तो मेरे साथ यही सूटेबल रहेगा। ओके, सो ग्रेट। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट कार कौन सी Can you repeat the sentence? है? ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मेरी फेवरेट कार्स में 2-3 किस्में आ जाती हैं, जैसे कि टेस्ला, और जैसे कि BMW, और जैसे कि आई थिंक सो फरारी टाइप। इस तरह की कार्स मुझे अच्छी लगती हैं। ओके, सो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने मुझे बताया कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप बिजनेस किस यानी कि किस माइंडसेट से लेकर चलती हैं कि बिजनेस में क्या चीज़ ज़रूरी है, लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इंसान जो है तो बिजनेस तो एक इसलिए जरूरी है। तुमने बिठाया जरीना उस दिन मैं तो बिठाया था। हाँ तुमने बिठाया था। मैं इसको कभी कॉल करने वाली हूँ, मैं इसको करके आने वाली हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे सुबह को ना मुझे ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट डे आपको कैसा लगा? Can you repeat the sentence? ओके, सो मेरा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ स्कूल में आकर आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा? मुझे पता नहीं चला था, ये मेरे बाबा को पता चला था। प्लीज रिपीट योर आंसर। I'm asking you, मुझे पता नहीं चला था, मेरे बाबा को पता चला था। ओके, सो आपको यहाँ पे फर्स्ट डे आपको कैसा गुजरा? लाइक नर्वस थी आप, या फिर आप यहाँ पे आपको डिफिकल्ट हो रहा? नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, ना मुझे यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट लगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत इजी है। गाइडेंस जो देते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मुझे इजी सब कुछ समझ आ गया था। और स्कूल में जो भी लोग गाइड करते हैं वो अच्छा गाइड करते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम नहीं होती आई थिंक। ओके, सो मेरा आपसे ये एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने आपके अंदर यहाँ से जब आपने ज्वाइन नहीं किया था तो आपके अंदर कोई स्किल्स थी? Can you repeat? ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आप जब यहाँ से में ज्वाइन नहीं हुई थी तो आपके कोई स्किल्स थी? जी, मुझ में वाकई कुछ स्किल्स थी जो मैं कहती हूँ कि मुझ में वाकई थी। मेरे स्किल्स के तौर पे मैं एक पेंटिंग भी कह सकती हूँ, मैं पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ, और आर्टिस्ट टाइप, और जैसे कि कह सकते हैं कि स्किल्स यहाँ पे आके और इंक्रीज हुई। ओके, सो आपकी हॉबीज क्या है? मेरी ज़्यादा हॉबीज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हॉबीज में मेरी आर्ट आ जाता है। ओके, सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने यूएस और डाइव देखी?
Can you please repeat? आपके नए व्यूवर्स को एडवाइस देना चाहेंगे? Your voice is sticking so that. Can you repeat? ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपके मेरे व्यूवर्स को एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं एडवाइस देना चाहूँगी। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाएं इनका, और उनको भी ऐसे न्यू चीज़ से मिलवाएं जिससे वो पहले कभी भी ना मिले हों। जैसे कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ते आए हैं अब तक, उनसे इस स्कूल से उनका ताल्लुक़ करवाएं ताकि वो भी समझे कि दुनिया में स्कूल के अलावा भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को फ्यूचर में ऐसे देखना चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, तो आप उसको स्कूल से ज़रूर ताल्लुक़ करवाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी ज़्यादातर कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे आके विज़िट करवाएं और खुद भी विज़िट करें यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आपने इंटरव्यू दिया और अपना टाइम निकाल के मुझसे इंटरव्यू दिया। सो गाइस, ये था मेरा आज का इंटरव्यू एंड नेक्स्ट वीडियो में इस के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।